दादी कमल सुंदरी मेरठ में रहकर अपनी सेवाएं दे रही थी। आप यज्ञ की नामी गिरामी संदेशी थी। शुरू में आपके द्वारा सत्युगी दुनिया के कई नए राज खुले, इसलिए आपको सभी देवता दादी के नाम से जानते थे। आपकी योग स्थिति बड़ी पावरफुल थी, बाबा के साथ क्लियर लाइन थी। रग रग में यज्ञ के प्रति प्रेम भरा था। इकोनॉमी का पक्का संस्कार था। अंत तक भी कर्मरत रही। आप पूर्ण नष्टोमोहा, समय की पाबंद, मर्यादाओं और धारणाओं में बड़ी दृढ़ थी। अंतिम स्थिति एकदम उपराम थी। आपने 8 मई 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। दादी कमल सुंदरी ने अपने मर्जीवा जन्म का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे लिया ही। इस जन्म से मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार से माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला, निश्चिंत, स्वतंत्र और पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं से भरा, जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्रायः हर एक नारी को इस कलियुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं, परंतु मैंने 2 जन्म इनके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वे 2 जन्म कौन से थे। जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोकलाज छोड़ी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। बाकी इस संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते भुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले जो 2 जन्म लिए थे, जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूँ, उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म अथवा मर्जीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलियुगी विकारी संसार को बुद्धि से भुलाने तथा मन से बिसारने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत न थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पांव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का ये पुरुषार्थ था। और तो क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुरानी बुद्धि को काटकर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की यह अनोखी बात थी। इसलिए ही तो इस जीवन को मर्जीवा जन्म कहा गया है और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भरिंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवत्सों ने ये जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मामुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा दिए गए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्माकुमारियां ब्रह्माकुमार कहलाए। यज्ञ पिता और यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे बने। आहा, इस लौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते, हमारा यह नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला ये जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी ने ही पाया। हुआ ये कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटा आया। शिव बाबा को यज्ञवत्सों, यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण का रावणहार, दिव्य दृष्टि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी। थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी।
न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था, बस। इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई, सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति न रही। यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहने थे, इनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहां की ही भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहां के देवी देवताओं जैसे ही सतोप्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक न थी। इस कलियुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक न थी। मेरे नेत्र वही थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो भी यज्ञवत्स मेरे सामने आते, मेरे मन में उनकी वह सूरत सीरत, उनका वह नाम धाम, वो संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता जो कि भविष्य में सतयुगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञवत्स कई बातें पूछते कि आप कौन हो, तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि में एक शहजादी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम धाम, आयु आदि बताती, और जब वे पूछते कि फला जो यज्ञवत्स है, ये कौन है, तो उसे भी मैं सतयुगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती, उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता हैं, उनका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1-1.5 मास चला। मैं सतयुगी दैवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था, सभी सोचते कि यह इतने दिन तक इस प्रकार अल्पभोजन पर कैसे चलेगी, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह की मेरी चाल ढाल, मेरा खानपान और मेरा सारा व्यवहार था। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना था। जब मेरा ये पाठ समाप्त हुआ तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपने दैहिक नाम, देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञवत्सों के भी नाम आदि याद न थे। कई दिन तक जब मुझे यज्ञवत्सों का तथा मेरे मर्जीवा जीवन का परिचय याद दिलाया जाता रहा, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हो आया और दिव्य दृष्टि पर आधारित देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञवत्सों ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था और एक दैवी शहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल पता तक न था। बस मैं यही जानती कि इस 1.5 मास के समय में मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जन्म मानती हूँ, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ। नोएडा सेवा केंद्र की मंजू बहन, जिन्होंने 17 साल देवता दादी के अंग संग रहकर उनकी पालना ली, अपना अनुभव सुनाती हैं। दादी 24 साल की उम्र में यज्ञ में आए। यज्ञ के प्रति बहुत उच्च भावना थी। दादी को लौकिक परिवार से जो कुछ भी मिलता, दादी अपने लिए कुछ न रख सीधे यज्ञ में देती। हमसे भी यही अपेक्षा रखती कि हमें भी लौकिक से जो मिले, हम सारा यज्ञ में दें, अपने लिए खर्च न करें। वह समझती थी क्योंकि हम यज्ञ के हैं तो हमें प्राप्त हर चीज बाबा के यज्ञ की अमानत है। हमने उन्हें बीमारी में भी कभी 2 रुपये का फल खरीद कर खाते हुए नहीं देखा। किसी भाई बहन ने ला दिया तो खा लिया, बाबा की भंडारी के पैसे से फल मंगवा कर खाएं, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर के कहने पर अगर हम युक्ति से फल मंगवाते भी तो वे तुरंत पहचान लेती थी। अमृतवेला बहुत नियमित था। अपने आप 2 बजे उठकर योग करती, बीच में थोड़ा आराम लेती, फिर हम लोगों के साथ योग करती। मैंने जब सेंटर पर रहना शुरू किया तब मैं नौकरी करती थी। उन्हें वह इतनी जल्दी उठकर योग करते देख मुझे भी होता कि मैं भी योग करूं। 1-2 बार मैं 2 बजे योग के लिए उठी तो उन्होंने मना किया। कहती थी, मैं तो फिर भी दिन में आराम कर लूंगी, तुम नौकरी पर जाओगी तो दिन में आराम का समय नहीं मिलेगा, रात तक थक जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। इसलिए मुझे जल्दी उठने से मना करती। कई बार मैं देखती कि योग के लिए बैठे हैं तो मैं भी बैठ जाती, तो मुझे देख खुद लेट जाते, आंखें बंद कर लेते ताकि मैं भी सो जाऊं। मैंने उन्हें बीमारी में भी कभी अमृतवेला मिस करते हुए नहीं देखा। एक बार उन्हें 105 डिग्री बुखार था तो भी कमरे में बैठकर योग किया। ऐसे समय उन्हें चाहना रहती कि सब बहनें मेरे साथ कमरे में ही योग करें, जिससे उनको प्रकाश मिले।
जब स्वस्थ होती तो कभी भी कमरे में बिस्तर पर योग नहीं करती, ना हमें करने देती। दादी का योग बहुत पावरफुल था। मुझे दादी के योग ने ही समर्पित कराया। मुझे दादी की योग दृष्टि से ही ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं, एकदम शांति की दुनिया में हूँ और मैं बाबा की बन गई। योग कराते समय दादी जी लगातार 1 घंटा बिल्कुल स्थिर एक ही पोज में बैठे रहते। हम हिलते तो कहते, तुम्हारा योग ठीक नहीं है, चंचलता है। दादी में त्याग भावना बहुत थी। उनके कपड़े फट जाते तो उन्हें चित्ती लगाकर भी पहनती। दादी मेरे आगे सारे फटे कपड़े लाकर रख देती कि इन्हें सिलाई करो। मैंने लौकिक में कपड़े पर कभी चित्ती नहीं लगाई थी। मैं उल्टा सीधा लगा देती तो उधड़वाकर दोबारा सिलवाती। हम अक्सर दादी को कहते, आप भी बड़ी दादी हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, तो मना करती। कभी नया कपड़ा आता तो बाबा के घर मधुबन भेजती, खुद पुराना पहनती रहती। कपड़े धुलाई के समय साबुन का पानी वेस्ट न जाए, इसकी भी सावधानी देती। उनके जीवन में सादगी बहुत थी। अगर कभी दुनियावी फैशन के हिसाब से हम उन्हें नए स्टाइल की चीज लाकर देते थे तो स्वीकार नहीं करती थी। मैं नौकरी करती तो उनकी जरूरत की अगर कोई चीज लेकर आती तो वे मना करती। कहती कि तुम पैसों को अपना समझती हो इसलिए लाती हो, सब कुछ बाबा का है। वे चाहती कि हर चीज यज्ञ में जाए। कभी हम कहते, दादी देखो सबके बड़े बड़े सेवा केंद्र बन गए, आप भी अपना बड़ा बना लो, तो कहती कि जो यहाँ पर बड़े बड़े महलों में रहेंगे तो देखना उन्हें सतयुग में बड़े महल नहीं मिलेंगे। मुझे तो सतयुग में बड़े महल में रहना है, यहाँ नहीं, उन्हें बनवा लेने दो। जब दादी बीमार थी तो मैं दादी के साथ 1.5 साल रही। बीमार होते भी दादी रसोई में अपनी सब्जी खुद बनाती। भोग के समय आ जाती और मदद करवाती। उन्होंने अपने शरीर को अंत तक यज्ञ सेवा में लगाया। जिज्ञासुओं के प्रति उनकी बहुत अच्छी भावना थी। जो नियम मर्यादा पर चलते उन पर जान कुर्बान करती, उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाती, अच्छी पालना देती। अच्छी से अच्छी चीज भी अपने प्रति इस्तेमाल न कर उन्हें सौगात में दे देती, पर अगर यज्ञ मर्यादा के विपरीत कुछ होता तो वे बर्दाश्त नहीं करती थी। उनकी पालना में पले सभी विद्यार्थी ईश्वरीय मर्यादाओं का स्वरूप हैं। दादी माताओं को विशेष नियम धारणाओं में पक्का करती। क्लास में माताएं पूरी ड्रेस में आएं, रोजाना क्लास योग करें, इस पर पूरा ध्यान देती। वे समय की बड़ी पाबंद थी। क्लास में हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचती। जैसे वे खुद करती, हमसे भी यही अपेक्षा रखती। उनके मन में बाबा के प्रति बहुत सम्मान था। कभी लेटते समय और कभी खाना खाते समय कुछ न कुछ बाबा की बातें सुनाती रहती थी। कभी खाने में सिंधी कढ़ी बनती तो कहती, बाबा को कढ़ी के साथ बूंदी बहुत पसंद थी। जो चीजें बाबा को पसंद थी वही चीजें 18 जनवरी को भोग के समय बनवाती। बड़ी दादी से भी इतना ही प्यार था जितना बाबा से। जब कभी दादी का फोन आता और दादी उन्हें मधुबन बुलाती तो वे बहुत खुश हो जाती थी। तबीयत खराब होने पर भी कहती थी, मुझे दादी ने नहीं, बाबा ने बुलाया है, जाना जरूरी है। अगर कभी किसी भाई को कोई सेवा दी और वह पूरी किए बिना ही चला गया तो हम कहते, दादी उसे बुला ले, तो सिंधी में कहती, मेरा तो बाबा बैठा है, वो अपने आप करेगा। बाबा का कार्य है, पूरा हो ही जाएगा, इससे नहीं तो बाबा किसी और से करा लेगा। दादी संदेशी थी। वे अक्सर स्वर्ग के साक्षात्कार करती थी और वहां की बातें सुनाया करती कि कैसे सतयुग में दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही महल होगा। शादी के बाद राजकुमारी के साथ 25 दासियां जाती हैं। बाबा पहले नंबर के कृष्ण तो बनेंगे ही, बाद में चौथे नंबर के नारायण भी बनकर आएंगे और गद्दी पर बैठेंगे। सतयुग में यहाँ जैसी लाइट नहीं होगी, महलों में हीरे लगे होंगे जिनसे रोशनी होगी। इस प्रकार की कई बातें हमें उनसे जानने को मिलती। उनके ट्रांस की स्थिति में एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था। ध्यान के माध्यम से सतयुग में जाने पर जब वे खड़े होकर रास करती तो क्लास का माहौल एकदम बदल जाता, सब उनके साथ रास करने लगते। एक बार दादी जी ने सुनाया था कि जब बेगरी पाठ चल रहा था तो बुजुर्ग बाबा सब ब्रह्मावत्सों के खाने के बाद ही खाते थे। मेरा ध्यान का पाठ चल रहा था। ध्यान में सोने का नौलखा हार देखा। बाबा को कहा कि वहां ब्रह्मा बाबा का शरीर कमजोर हो गया है, बहुत तकलीफ है, आप मुझे ये नौलखा हार दे दो, मैं बाबा को दूंगी। बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, ले जाओ, लेकिन नीचे आकर देखा हार है ही नहीं। तो मैं कहने लगी, मेरा हार कहाँ गया जो बाबा ने मुझे दिया था। दीदी ने कहा, ऊपर भूल आई होगी, फिर से ऊपर जाओ। देवताई पाठ में वो समझ नहीं थी कि साक्षात्कार में देखी चीज यहां नहीं आ सकती। मेरठ सेवा केंद्र की संचालिका विनोद बहन, जो सन 1965 से 1980 तक देवता दादी के साथ रहीं, अपना अनुभव सुनाती हैं। दादी जी सन 1958 में मेरठ आए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली जमुना के कंठे पर व कमला नगर सेवा केंद्र पर सेवाएं की थी।
जब दादी जी यज्ञ में आए तो बच्चों को साथ लेकर आई थी, फिर परिवार वाले आकर बच्चों को वापस ले गए। जब यज्ञ हैदराबाद सिंध से कराची चला गया तो वे कुछ समय के बाद हैदराबाद से कराची पहुंची और बाबा से मिली। बाबा ने कहा, मैं इसका मुखड़ा नहीं देखूंगा, देरी से आई है। इतना सुनते ही दादी जी को यादगार ग्रंथ रामायण की सीता की याद हो आए। साथ साथ दृढ़ निश्चय था कि मैं सीता, रावण की जेल से निकलकर राम की शरण में तो आ ही गई हूं, अब राम मिलेंगे अवश्य ही। ऐसा ही हुआ। उसी रात बाबा अचानक ही उनके बेड के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा ने ये भी जैसे उनके निश्चय की परीक्षा ली थी जिसमें वे पास हो गईं। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, हड्डी हड्डी सेवा में लगाए। अन्य आत्माओं का सब कुछ सफल कराने की विधि भी दादी को बहुत अच्छी आती थी। जो भी धारणाएं हमारे जीवन में आए, सब दादी जी की कमाल है। दादी जी के ट्रांस की विशेषता ये थी कि वे खुली आंखों से ट्रांस में जाती थी। जब वे स्वर्ग की बातें सुनाती तो इतना खो जाती कि महसूस होता कि दादी वहीं है। उनका सुनाने का तरीका ऐसा होता कि हमें लगता कि हम भी स्वर्ग में हैं। 3-4 घंटे स्वर्ग की क्लास कराना उनके लिए साधारण बात थी। वे जब भोग लगाती तो कई बार स्वर्ग की शहजादी उनमें आ जाती, फिर रास प्रारंभ हो जाती। यदि कोई मर्यादा का उल्लंघन करके क्लास में आता तो दादी को तुरंत वाइब्रेशन आ जाता और वे क्लास में बोल भी देती। योग कराते समय किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन बाबा की याद में है, दादी को ये भी पता चल जाता। इसका कारण था कि दादी की बाबा के साथ बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर थी। दादी में 96 वर्ष की आयु में भी आलस्य नाम की कोई चीज नहीं थी। वे सदा उमंग उत्साह में रहती थी। यज्ञ का हर कार्य स्वयं करती। दूसरों से उन्होंने कभी सेवा नहीं ली। दादी जी नष्टोमोहा थी। बचपन से दादी की पालना लेने वाली मवाना की अमिता बहन सुनाती हैं। एक बार मधुबन में दादियों का 70वां वर्ष मनाया गया। उस समय वार्षिक मीटिंग भी थी। मीटिंग में भारत तथा नेपाल से हजारों बहनें भाई आए हुए थे। कईयों ने उस उपलक्ष्य में दादियों को सौगातें भी दी। देवता दादी को भी बहुत सौगातें मिली। उन सभी सौगात की चीजों को गठरी में पैक करके उनके कमरे में पहुंचा दिया। दादी ने कहा, इस गठरी को अलग रख दो। कई बहनों ने कहा, दादी ये चीज हमें दे दो, वो चीज हमें दे दो। दादी ने इशारा से समझाया, ये सब यज्ञ का है और यज्ञ में ही जाएगा। दादी ने जो यज्ञ से मिला था उसे रखकर बाकी सब यज्ञ में पहुंचा दिया। दादी की रग रग में यज्ञ के प्रति प्रेम समाया था। हर बात में पहले यज्ञ ही याद आता था। एक दिन दोपहर में एक माता दादी से मिलने आए। दादी सबसे प्रेम से मिलती थी, किसी को मिलने से ना नहीं कहती थी, पर उस दिन दादी ने माता से कहा, अभी नहीं, शाम को मिलने आना। माता को आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा ख्याल भी आया कि दादी क्यों नहीं मिली। वह उदास सी घर पहुंची, देखा कि घर में चोर घुसे हुए थे, गठरी बांध ली थी। उसे देखकर चोर गठरी छोड़कर भाग गए। दादी को मानो पहले से ही आभास हो गया था कि नुकसान होने वाला है, इसलिए माता को नुकसान से बचाने के लिए ही मिलने से मना कर दिया था। बाद में माता को भी दादी के ना मिलने का रहस्य समझ में आया तो उसको खुशी भी बहुत हुई। मेरठ की सरोज बहन दादी के बारे में सुनाती हैं। क्लास में आने वाले एक भाई का बेटा उसके ज्ञान में आने के कई वर्ष पहले खो गया था। जब वह ज्ञान में आने लगा और उसे दादी द्वारा ध्यान में जाने का ज्ञान हुआ तो उसने दादी को अपने बेटे के बारे में संदेश लाने को कहा। दादी ने तो बच्चे को कभी देखा भी नहीं था। दादी ने कहा, भोग लगवाओ। दादी ट्रांस में गई। बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि दिल्ली में एक पुल के नीचे बच्चा रिक्शे पर सोया हुआ है। उस भाई ने तुरंत दिल्ली में फोन किया, पता किया और वह बच्चा मिल गया। दादी का ट्रांस का पार्ट एकदम क्लियर था। जब उन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया तब डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहते, आपकी इतनी उम्र होते भी आपको किसी भी प्रकार का बीपी नहीं है। उन्होंने 8 मई 2007 को 96 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। अंतिम अवस्था एकदम उपराम थी। हस्तसाल की ब्रह्मा कुमारी भावना बहन दादी जी के साथ बिताए गए उन अविस्मरणीय पलों को याद करते हुए कहती हैं, दादी जी सचमुच मानवी तन में देवताए अवतार थीं। वे सचमुच देवदूत फरिश्ता थी, साथ साथ शक्ति स्वरूपा भी थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन के शुरू के 5 वर्षों में दादी से मिली पालना ने मुझे अचल, अडोल और धारणामूर्त बना दिया। उनके दिल में सदा एक बाबा का यज्ञ और सेवा ही रहती थी। अमृतवेले रिकॉर्ड बजाने वाला भाई थकावट या अन्य किसी कारण से यदि 3:30 बजे का रिकॉर्ड नहीं बजाता तो खुद आवाज लगाकर अलर्ट करती कि समय हो गया है। सुबह ठीक 5:30 बजे क्लासरूम में पहुंच जाती थी और पहले साकार मम्मा बाबा की कैसेट चलवाती थी, फिर योग और मुरली चलती थी। दादी की खड़ाओं की आवाज सुनकर हमें पता लग जाता था कि समय हो गया है, दादी पहुंच गए हैं। खड़ाओं की आवाज अलार्म की घंटी की तरह हमें अलर्ट कर देती थी।
दिन में बाबा को भोग ठीक 12 बजे लग जाता था। दादी कहती, यह बाबा का दिया हुआ समय है, मधुबन में ठीक 12 बजे भोग लग जाता है तो यहाँ 12:15 भी नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम है। इसके लिए हमें अलर्ट करती थी। योग में वे साक्षात देवी की मूर्ति लगती थी, बिल्कुल हिलती नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थी। ऐसे लगता था मानो मूर्ति को ही बिठा रखा है। दादी जी त्यागमूर्त थी। मेरठ दिल्ली से दूर पड़ता है। दिल्ली में मीटिंग आदि में जाने के लिए अपनी गाड़ी न होने से तकलीफ होती थी। भाई बहनें गाड़ी के लिए कहते थे तो मना कर देती थी। उन्होंने कभी अपनी सुख सुविधा के लिए धन खर्च नहीं किया। वे जहां रहती थी वह मकान पुराने ढंग से बना हुआ था। उनके कमरे से बाथरूम दूर था। भाई बहनें नए मकान के लिए कहते तो कहती थी मुझे नहीं चाहिए। जो भी धन की बचत होती बड़ी दादी को मधुबन में देकर आती, अपने पास नहीं रखती थी, कहती थी मुझे जरूरत होगी तो दादी देगी। वे डरती नहीं थी, सच्चाई की बात स्पष्ट कह देती थी। कोई उन्हें कुछ कह देता तो उसका बुरा नहीं मानती थी। बाबा का बड़ा फोटो उनके बेड के सामने लगा होता था। आते जाते जब हम उनके कमरे में देखते कि वो लेटे लेटे बाबा से बातें कर रही हैं, हम पूछते दादी आप क्या कर रहे हो, तो कहती मेरा बाबा ही तो है, मैं उनसे बात करती हूँ। बाबा की, यज्ञ की, ध्यान की बातें करते हुए उनमें खो जाती थी, खुशी से झूम उठती थी। उनका लौकिक जीवन कैसा था, फिर बाबा के कैसे बने, कैसे सब त्याग किया, कैसे बाबा के पास आ गए, सब बातें सुनाती थी। ब्राह्मण जीवन का और भविष्य स्वरूप का शहजादी की ड्रेस वाला जो फोटो बाबा ने उनका बनवाया था, उसे देख बड़ी खुश होती थी कि शीघ्र ही मैं ये बनूंगी। रक्षाबंधन पर जब भाई बहनों को राखी बांधती थी तो ध्यान में जाकर बांधती थी। देखती थी कि अगर किसी की धारणा ठीक नहीं है तो पहले उनसे प्रतिज्ञा करवाती थी, लेटर लिखवाती थी, बाद में राखी बांधती थी। कोर्स कराना, भाषण करना, योग शिविर कराना आदि की ट्रेनिंग मुझे दादी जी द्वारा ही मिली। मुझे दादी के पास रहते 6 मास ही हुए थे कि गुलजार दादी जी वहां मेले की ओपनिंग करने आए। दादी ने गुलजार दादी से कहा मेले में शिविर कराने के लिए बहनों को भेजना। गुलजार दादी ने कहा गुजराती बहनें बहुत अच्छा शिविर कराती हैं, भावना करा लेगी। ये सुनकर देवता दादी ने यह नहीं कहा कि अभी तो इसे आए हुए 6 मास ही हुए हैं, नहीं है। गुलजार दादी ने कहा और देवता दादी ने मान लिया। दादी जी बड़े दादी और अन्य दादियों की हर बात में आज्ञाकारी थे। जब मैं शिविर कराती थी तो बाहर बैठकर सुनती थी कि कैसा सुनाती है। फिर कहती थी अच्छा ज्ञान सुनाती हो। माँ का भी प्यार देती थी तो भोजन टोली आदि बनाना भी सिखाती थी। मैं सादी रोटी पराठा बना देती थी तो कहती थी तुम तो सूखा सन्यासी हो, रोज रोटी खिला देती हो। फिर सुनाती कि बाबा ने हमें कैसी पालना दी, माजून खिलाया, इतने प्रकार के भोजन खिलाए आदि आदि। मैं सेवा केंद्र पर नई नई आई थी। दादी जी सिंधी शब्द ज्यादा बोलती थी। वे सिंधी भाषा में जो चीज मांगती थी मैं लाकर दे देती थी तो कहती थी होशियार है, समझदार है। कभी मैं बीमार पड़ती थी तो तबीयत का ध्यान रखती थी, दवाएं आदि लाकर देती थी। उन्होंने हमेशा देने का ही ख्याल किया, कभी लेने का नहीं। वे सबको समान रूप से चलाती थी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। किसी के धन या पद पोजीशन का उनके ऊपर रिंचक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसी थी हमारी देवता दादी, जो माँ का स्वरूप भी थी तो शक्ति स्वरूपा भी थी। वे व्यक्ति को धारणामूर्त, त्यागी, तपस्वी और हर परिस्थिति का सामना करने योग्य अचल अडोल बना देती थी। ब्रह्मा कुमारी सपना बहन वर्तमान समय ORC में सेवारत हैं। देवता दादी के साथ वर्षों का अनुभव इस प्रकार बताती हैं। दादी जब यज्ञ में आई तो 22 साल की थी। 2 बच्चे थे, लड़की 6 मास की तथा लड़का थोड़ा बड़ा था। पति विदेश में था। पति ने पवित्रता पर झगड़ा किया और ओम मंडली में आने पर बंधन लगा दिया। फिर बंधन तोड़कर बच्चों को साथ लेकर आए। बच्चों को पिताजी लेने आया तो बच्चों को वापस दे दिया। अब बेटे ने 70 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया है। जब वे मिलने आते तो दादी उनको गेस्ट हाउस में ठहराती थी, सेंटर पर नहीं। वे अपने लौकिक में भी सेवार्थ जाती थी तो यज्ञ के लिए मदोबरी करके आती थी, अर्थात उनका सफल करा के आती थी। यज्ञ की बातें उनको सुनाती थी, कभी लौकिक बातें उनसे नहीं करती थी। एक बार दादी की बेटी अपनी बहू को लेकर आए। बहू ने दादी को कहा लाओ मैं आपको नहला दूं। दादी ने कहा नहीं, मेरी बच्ची अर्थात मैं नहलाएगी। ये सुनकर उनकी बेटी तथा बहू दोनों बहुत अफसोस से कहने लगी हमने ना तो दादी से पालना लेने का भाग्य पाया और ना ही अब पालना देने का भाग्य हमें मिल रहा है। दादी का सेंटर भरपूर था, कोई भी चीज आती थी, चाहे माचिस भी, सब इकट्ठी करके मधुबन देती थी। चप्पल टूट जाती थी तो उनको गठवा कर प्रयोग करती थी।
फटे घिसे कपड़े ठीक करके पहनती रहती थी। यदि हम उन्हें छिपाकर पहनने को दूसरे देते थे तो कहती थी, बाबा के घर का वेस्ट नहीं करना, अभी उनसे काम चल सकता है, वही पहनूंगी। एक बार मेरी चप्पल टूटी, मैंने दादी को बिना पूछे दूसरी पहन ली। दादी ने देखा तो पूछा, तुम्हारी वो चप्पल कहाँ है? मैंने कहा, दादी वो टूट गई है। दादी बड़े प्यार से कहती हैं, नई चप्पल क्यों पहनी मेरे बिना पूछे, तुम पुरानी को टाँका लगाकर पहन सकती थी। फिर उनके सामने वही चप्पल टाँका लगवाकर कई दिन पहनी। इस प्रकार स्वयं भी फालतू खर्च नहीं करती थी, हमें भी नहीं करने देती थी। हम बहनें एक दो की चीज यदि आपस में यूज कर लेते तो बहुत ध्यान रखती और सख्ती से मना करती थी। आपस में व्यर्थ बातें करने से भी मना करती थी। चक्कर लगाती रहती थी ये देखने के लिए कि क्या बातें करती हैं। एक दूसरे के बेड पर बहनों को बैठने नहीं देती थी। कन्याओं का आपस में या भाई बहनों के साथ लगाव झुकाव न हो जाए, इस बात में बहुत सावधान रहती थी। भाई से तो क्या, माताओं से भी ज्यादा बात नहीं करने देती थी। कन्याओं को अलबेला नहीं बनने देती थी। किसी नई साथी बहन के आ जाने पर दादी कहती थी, तुमने इसे सफाई के लिए क्यों बोला, मालकिन क्यों बनती हो, दूसरों से सेवा लेती हो, आदत क्यों बिगाड़ती हो। लौकिक घर से फोन आ जाए तो ज्यादा देर बात नहीं करने देती थी। मैं कहती थी, दादी उनकी तरफ से आया है, तो भी कहती थी, उनका पैसा क्यों खराब कर रही हो। मुझसे पूछती थी, कॉलेज से कितने बजे आएगी? मैं कहती थी, 2:30 बजे आऊंगी। यदि मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो वो बाहर धूप में खड़ी होकर इंतजार करती थी। मैं कहती थी, दादी आप बाहर क्यों खड़े हो? कहती थी, तेरे इंतजार में कहीं मेरी बालकी को कोई उठा ना ले जाए। अपने हाथों खाना खिलाती थी बड़े प्यार से। फिर कहती थी, इन बर्तनों को अभी साफ कर। इस प्रकार प्यार भी देती थी, सेवा भी सिखाती थी। एक बार दादी ने शकरकंदी उबाली, मेरे हिस्से की किसी मेहमान को खिला दी। जब मैं कॉलेज से आई, मेरे लिए स्पेशल एक शकरकंदी पतीले के पास बैठकर उबाली और मुझे खिलाई। दादी कहती थी, भोजन बाबा की याद में खाओ, आसक्ति से नहीं। मुझसे पूछती थी, तुमको क्या खाना पसंद है? मैं कहती थी, भिंडी पसंद है, केले की सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। दादी क्या करती थी, भिंडी थोड़ी देती थी, केले की सब्जी ज्यादा खिलाती थी। ये भी कहती थी, देवताओं का भोजन बहुत कम होता है। जितना भी फल आता था गुरुवार को भोग में प्रयोग करती थी। आलू का छिलका कम उतारती थी। मटर का दाना कुर्सी के नीचे चला जाए तो कहती थी, ढूंढ कर दो। एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी। सब्जी का साइज एक जैसा कटवाती थी। हमें थोड़े से सर्फ से कपड़े धोने सिखाए। दादी मुझे 2 बजे उठा देती थी। अमृत वेले योग के बाद सब्जी काटने तथा झाड़ू पोछा करने में 4:45 बज जाते थे। फिर दादी को स्नान कराना, उनके कपड़े धोना, चोटी करना आदि सेवाएं करती थी। फिर 6 बजे क्लास होती थी। मुरली विनोद भाई सुनाते थे। दादी हफ्ते में 2 बार क्लास कराते थे। दादी ने लास्ट तक अपने हाथों से सब्जी बनाए, अमृतवेले के बाद कभी नहीं सोई। कहती थी, अमृतवेले के बाद सोना माना बाबा से शक्ति ली, वो खत्म। मधुबन में होती थी तब भी, कोई हो या ना हो, ठीक 6:30 बजे क्लास में आ जाती थी। हमने उनको कभी खाली नहीं देखा, या तो मुरली पढ़ती थी या योग करती थी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मैंने पालना उनकी पाई जो ईश्वर के प्रेम में अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। त्यागी और तपस्वी एकानामी की अवतार बाबा के यज्ञ से था उनको बहुत ही प्यार। थी पक्की नष्टो मोहा, हमको भी बनना सिखाया, बन जाओ एक व्रता, ये पाठ हमको पढ़ाया। नवसारी सेवा केंद्र की निमित्त बहन गीता, जिन्होंने लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए दादी से पालना ली, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। देवता दादी में पालना का संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ था। कोई भी चीज वे कभी अकेले नहीं खा पी सकती थी, सबको साथ खिलाने पिलाने में ही उनको तृप्ति होती थी। एक बार दादी जी के लिए चाय बनानी थी। दूध कम था, हम 2 बहनें साथ थी। एक बहन ने दादी के लिए 1 कप चाय बनाई तथा 2 गिलासों में पानी डालकर ले आई। एक मुझे पकड़ाया, एक खुद ने पकड़ा। पानी को हम दोनों बहनों ने दादी के साथ साथ घूंट घूंट कर ऐसे पिया जैसे हम चाय पी रहे हैं। दादी को लगा कि ये भी मेरे साथ चाय पी रहे हैं। यदि हम ऐसा ना करते तो दादी अकेले चाय नहीं पीती। दादी भरी क्लास में किसी भी बहन या भाई को किसी भी धारणा के प्रति सावधान कर देती थी, परंतु किसी को भी बुरा नहीं लगता था। क्लास पूरी होने पर वह बहन या भाई यही कहता था, हमारी माँ भी तो हमें सिखाती थी, दादी भी तो हमारी माँ है, सावधानी दी तो क्या हो गया। पीठ पीछे किसी ने भी कभी भी दादी की बुराई नहीं की, क्योंकि दादी का चित्त हर प्रकार के दुर्भाव से अछूता था। उनके मन में जो कल्याण भावना थी वही सब तक पहुंचती थी। दादी माताओं को क्लास में फुल ड्रेस में आने का पाठ पक्का कराती थी।
माताओं को भी दादी ने समर्पित ब्रह्मा कुमारियों की तरह फुल ड्रेस पहनने की आदत डाली। बांधेली माताओं को भी ड्रेस के मामले में छूट नहीं देती थी। दादी 3:30 बजे उठकर संदली पर बैठ जाती थी और योग में चेहरा लाल लाल हो जाता था। देखकर हमें लगता था सचमुच दादी का कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है। दिन में आराम करना होता था तो कहती थी, वतन में जा रही हूं। 5 मिनट के अंदर दादी सो भी जाती और उठ भी जाती थी। ऐसे लगता था स्वयं पर इतना नियंत्रण है कि संकल्प के साथ निद्रा और संकल्प के साथ जागृति हो जाती है। दादी की पालना से आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती थी कि कोई भी परिस्थिति कहीं भी कभी भी उसे हिला ही नहीं सकती थी।